नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशंसा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल V&G एकेडमी पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा IBPS PO का नोटिफिकेशन। आपको पता ही होगा निकल चुका है, और जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो उनके लिए और ज़्यादा काम की वीडियो है। ठीक है, तो जब आपने इससे पहले मैंने एक दिल्ली कांस्टेबल की निकाली हुई थी, और अब ये मेरी सेकंड वीडियो है इस चीज़ के ऊपर, IBPS PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के ऊपर। अब क्योंकि इसके आगे ऑफिसर लग चुका है तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट जॉब है। ठीक है, और जो बच्चे पहले IBPS PO का पेपर दे चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन को देखा हुआ है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उन बच्चों को। बट जो बच्चे पहली बार इसको दे रहे हैं, IBPS PO को दे रहे हैं, उन्होंने जब नोटिफिकेशन को देखा होगा तब वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी डेट देखी हुई होंगी, तो उनके लिए एकदम ईजी लैंग्वेज में मैं आपको ये पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन करा रही हूँ, जिसमें एक एक चीज़ बहुत क्लियरली मैं तो IBPS PO का नोटिफिकेशन स्टार्ट करने के से पहले मैं आपको ये बता दूँ, इसमें मैंने पहले सारी डेट को क्लियर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि डेट बहुत सारी हो जाती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बात जान लीजिए बच्चे कि IBPS PO जो है वो 3 कैटेगरी पे होता है। पहला प्री होता है, ठीक है, दूसरा मेंस होता है, और तीसरा जो होता है वो इंटरव्यू होता है। ठीक है, तीसरा जो है वो इंटरव्यू होता है। तो इसमें जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पूरी जो डेट दी हुई है वो तीनों की दी हुई है, प्री की भी, मेंस की भी और इंटरव्यू की भी। ठीक है, तो सारा दिया हुआ है, इसलिए हमारी डेट जो है इसमें ज़्यादा हो जाती है, जितने भी दिनांक है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं इसके 5 अगस्त से, और 26 अगस्त तक लास्ट डेट इसकी 26 अगस्त है। और बच्चे ये बहुत ज़्यादा कम ही देखने को मिला है कि IBPS जो है वो आगे की तरफ अपनी डेट को बढ़ाता है। ठीक है, तो 26 से पहले ही आप इसको भर लीजिएगा। 26 अगस्त रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से 26 अगस्त है। अब बात करते हैं कॉल लेटर। जैसे मैंने बताया आपको, ये 3 फेज में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू में। ठीक है, तो जो कॉल लेटर है प्री का वो अक्टूबर में आ जाएगा। ठीक है, अक्टूबर में ये आ जाएगा इसका प्री का कॉल लेटर। फिर उसकी एग्ज़ाम डेट, मतलब कि प्री की जो एग्ज़ाम डेट होगी वो 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर होगी। ठीक है, 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 3 डेट में इनके एग्जाम्स होंगे। फिर आता है प्री का रिजल्ट। ठीक है, प्री का रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर नवंबर 2020 में। ठीक है, या तो अक्टूबर के लास्ट वीक में आएगा या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑनलाइन, अब यहाँ तक आप देखिए ये प्री का हो चुका है पूरा, यहाँ तक ये प्री अपना क्लियर हो चुका है। पहले आपके रजिस्ट्रेशन है आपका 26 अगस्त तक, उसके बाद आपका कॉल लेटर प्री का जो आएगा, जैसे मैंने बताया 3 फेज में है, तो प्री का आएगा वो अक्टूबर 2020 में आ जाए, मतलब अक्टूबर में आ चुका होगा। एग्ज़ाम डेट उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है, मंथ नहीं दिया हुआ है कि अक्टूबर में होंगे या नवंबर में, सीधे सीधे डेट दी हुई है। ठीक है, तो आप देखिए 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर दिया हुआ है। फिर रिजल्ट ही प्री का कब आ जाएगा? अक्टूबर के लास्ट वीक में आएगा, क्योंकि 11 अक्टूबर को तो पेपर खत्म होगा, तो लास्ट वीक अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ जाएगा। प्री का रिजल्ट बहुत जल्दी निकालते हैं, अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा 2020 में। अब आ जाते हैं ऑनलाइन कॉल लेटर जो है, यहाँ तक हो चुका है ये सारा प्री का। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑनलाइन कॉल लेटर की, किसके? मेंस की। जो बच्चे प्री क्लियर कर चुके होंगे वो मेंस में जाएंगे। तो जो मेंस के लिए आप एलिजिबल होंगे उनका जो कॉल लेटर है वो नवंबर में होगा। अब आप देखें यहाँ नवंबर में मैंने बताया ना कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। ठीक है, तो नवंबर के लास्ट वीक तक ही हमारा ये क्या कहते हैं, सॉरी, सेकेंड वीक तक ही इसका मेंस का कॉल लेटर आ चुका होगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। तो बच्चों जो लोग प्री में क्वालिफाई कर चुके होंगे, जो प्री के कट ऑफ में आ चुके होंगे, वो फिर मेंस के लिए उनका मेंस का कॉल लेटर आएगा। ठीक है, ऑनलाइन कॉल लेटर जो है मेंस का वो नवंबर 2020 में आएगा। फिर मेंस का ही मैंने M लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो जो मेंस का कॉल लेटर आया है वो है नवंबर 2020 में। फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा मेंस का वो 28 नवंबर 2020 में। देखिए मैं अभी आपको बता रही थी कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक, ज़्यादा से ज़्यादा आपके नवंबर फर्स्ट वीक तक प्री का रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका सेकेंड वीक तक आपका ऑनलाइन कॉल लेटर आ जाएगा, और फिर देखिए लास्ट वीक में यानी कि 28 नवंबर में आपका मेंस का ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो चुका होगा। ठीक है, अब रिजल्ट जो है वो मेंस का रिजल्ट कब आएगा? आपका दिसंबर 2020 में ये रिजल्ट आ जाएगा। आप देखिए कि प्रोसेस कितना फास्ट है। अगस्त में वो आपको रिक्रूटमेंट उन्होंने बोला है कि हम कर रहे हैं, आप फॉर्म भर दीजिए, और दिसंबर तक वो 2 फेज अपने यानी कि प्री और मेन खत्म कर चुके हैं। ठीक है, प्री हो चुका है हमारा, मेन हो चुका है। अब बात करते हैं कॉल लेटर इंटरव्यू की। ठीक है, दिसंबर में आपका फाइनल हो चुका है, मेंस में जो बच्चे आ चुके हैं, जो फाइनल कर चुके हैं, जो उसकी कट ऑफ को क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम कॉल लेटर इंटरव्यू की। ठीक है, वो आएगा आपका जनवरी में। देन इंटरव्यू आपका जनवरी फरवरी 2021 में होगा, यानी कि 2021 में होगा।
ठीक है, जनवरी या फरवरी 2021 में। फिर अलॉटमेंट आपका अप्रैल 2021 में हो जाएगा। तो बच्चे ये पूरा प्रोसेस था। मैंने आपको बताया कि 3 फेज में होता है, प्री में होता है, मेंस में होता है और इंटरव्यू होता है। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट, कॉल लेटर, एग्जाम डेट और रिजल्ट प्री का, ठीक है, यहाँ तक आपका ये प्री खत्म हुआ है यहाँ तक, ठीक है, मतलब नवंबर तक आपका प्री खत्म हो जाएगा। देन फिर प्रोसेस शुरू होगा मेंस का, और मेंस का प्रोसेस शुरू होकर वो दिसंबर तक वो खत्म हो जाएगा। फिर आपका प्रोसेस शुरू होगा इंटरव्यू का, और वो सारा कुछ आपका खत्म हो जाएगा फरवरी तक में, और अलॉटमेंट आपका अप्रैल तक हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे IBPS PO की तैयारी कर चुके हैं उन्हें खूब अच्छे से पता होता है कि IBPS जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है रिक्रूटमेंट से लेकर अलॉटमेंट तक, यानी कि जो आपका क्या कहते हैं फॉर्म निकलने की डेट होती है तब से लेके और आपको ज्वाइनिंग डेट तक वो 6 से 7 महीने लगाता है। वो बिल्कुल लेट नहीं करता है, फटाफट ये अपना तीनों प्रोसेस निपटाता है। कभी आप सोचिए कि 3 प्रोसेस हैं और 1-1.5 साल के लिए बात जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था सारा डेट को देख के, और 3 फेज में हमारा एग्जाम है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इसको भी हम डिटेल्ड में देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे अपने एज की, क्वालिफिकेशन की, सिलेबस की। अब बात करते हैं हम आगे के 3 चीज़ों के ऊपर जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। पहला एज है, दूसरा एजुकेशन है और तीसरा फीस है। ठीक, जब हम एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज है 20 और मैक्सिमम एज है 30। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिन बच्चों की आयु 20 वर्ष है, ठीक है, जो पूरे कर चुके हैं 20 साल अपने ऑन डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, 20 से 30 तक के बच्चे। ठीक है, फिर भी जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मैंने यहाँ डेट भी लिख दिया है जो IBPS ने मांगा है। ठीक है, 2 अगस्त 1990 से लेके 1 अगस्त 2000 तक के बच्चे जो हैं, ठीक है, वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब 20 और 30। तो जिनकी डेट जो है डॉक्यूमेंट में जो एज है वो इन दोनों के बीच में पड़ती है, तो वो ये बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये भी लिख दिया है, दोनों डेट भी इंक्लूड है। अगर कोई बच्चा 2 अगस्त 1990 में का उसका बर्थ है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तब भी वो ये फॉर्म भर सकता है। ये IBPS में साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी इसको लिख दिया है कि दोनों डेट भी आपकी इंक्लूड की जाएंगी। फिर 1 अगस्त 2000, ठीक है, जो 1 अगस्त 2000 को भी जिसका बर्थ है, ठीक है, जिसका डेट ऑफ बर्थ इससे बैठ रहा है 1 अगस्त 2000 से, तो वो भी इसको भर सकता है। मीन्स मिनिमम मैक्सिमम 20 से 30 है। डेट आप ध्यान से देख लीजिएगा, 2 अगस्त 1990, 1 अगस्त 2000, और दोनों डेट भी इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, तो जिन का बर्थ इस दिन भी है वो ये भर सकते हैं। ठीक है, फिर आप बात आती है एजुकेशन की। एक ये चीज़ होती है बच्चों के दिमाग में कि हम अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो क्या हम भर सकते हैं फॉर्म को या नहीं फिल कर सकते हैं। ये साफ इस नोटिफिकेशन में IBPS ने दिया हुआ है कि आपकी ग्रेजुएशन 26 अगस्त 2020 तक कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है, 26 अगस्त 2020 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपके पास उसके ऑन डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपका प्रूफ करे कि आप किसी भी ग्रेजुएशन में हैं। जो हिंदी के बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन का हालांकि सब मतलब समझते हैं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, जो यानी कि स्नातक, जिन्होंने स्नातक कर लिया है, जैसे BSc है, BCom है, BA है, BB है, BCom, और ये जो सारे होते हैं जिसके आगे B लगा होता है, बैचलर डिग्री जो होती है, जिन्होंने ये कर लिया होता है। अच्छा, एक चीज़ और, जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि इसमें तो मैथ आएगा तो ये साइंस साइड के बच्चों को लेंगे या कॉमर्स को लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन इन मैथ साइंस, ठीक है, ना दिया हुआ है कि इन कॉमर्स। उसने सिर्फ ग्रेजुएशन, आपको स्नातक होना जरूरी है। 26 अगस्त 2020 तक जिनकी स्नातक पूरी हो चुकी है वो ये बच्चे भर सकते हैं। अब बात आती है फीस की। आपका फीस क्या रहेगा? फीस स्ट्रक्चर रहेगा आपका 850, बाकी सबके लिए है, सिर्फ 3 कैटेगरी को छोड़ के 175 रुपये जो है, 175 रुपीज़ SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। जो मैंने दिल्ली कांस्टेबल का निकाला था उसमें SSC उसके एग्ज़ाम को ले रहा था, ठीक है, और SSC हमेशा जो होता है वो 100 रुपये सबसे ज़्यादा उसकी फ़ीस होती है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो अलग, उसके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो हमेशा 0 रुपीज़ लेता है, कोई पैसे वो नहीं लेता है। लेकिन IBPS में फीमेल कैंडिडेट वाला कोई ऐसा चक्कर नहीं है, उसमें साफ लिखा हुआ है 850 सबके लिए हैं, बाकी किन को छोड़ के 175 जो है SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए। तो जो फीमेल कैंडिडेट मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो महिला अभ्यर्थी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो लड़कियां फॉर्म भरने वाली हैं, तो वो भी 850 में आएंगी अगर वो इस कैटेगरी की नहीं है, SC ST और PWBD कैंडिडेट की नहीं है। तो ये जो 3 कैंडिडेट हैं इनकी 175 रहने वाली है और बाकी सबकी 850 रहने वाली है।